वो स्वाद अलग था, पर उसमें ताकत थी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि ये खाना उन्हें ज़्यादा एनर्जी देता है और भूख भी लंबे समय तक नहीं लगती। यही उनकी नई चालाकी थी। वो अब सिर्फ डरने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि मौका देखकर जीना सीख रहे थे। धीरे धीरे यही समझ उन्हें आगे चलकर शिकार करना सिखाने वाली थी। अभी तो वो एक टाइप के नेचर के क्लीनर जैसा काम कर रहे थे। वो ऐसे ही शिकार किए हुए जानवरों को ढूंढते और अपना पेट भरते। समय के साथ साथ उनके पैर मजबूत होने लगे थे। शरीर भी अब झुका हुआ नहीं था, इससे वो तेज चलते और दौड़ सकते थे। उनका दिमाग थोड़ा और विकसित हो गया। रात का समय सबसे भयानक होता था। खुले मैदान में ना तो पेड़ की छांव थी, ना कोई सुरक्षा। कई बार शिकारी अचानक झपटता और किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता, लेकिन हर नुकसान के साथ उन्हें एक सीख मिलती। जब मैदान में खतरे बढ़ने लगे तो उन्हें समझ में आ गया कि खुले मैदान में रात बिताना मौत को बुलावा देने जैसा है। एक रात जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि दूर पहाड़ों में कुछ गुफाएं हैं। तो वो झुंड उस गुफा तक पहुंच गए और उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, पर बाहर की तरह जानलेवा खतरा नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि गुफा उन्हें सुरक्षा देती है, बारिश, हवा और शिकारी जानवरों से भी बचाती है। अब रात को वो गुफा के अंदर चले गए। बच्चों को बीच में रखा और बड़े चारों तरफ थे। गुफा की दीवारें उन्हें छत दे रही थी और शायद पहली बार उन्होंने अपने घर जैसा महसूस किया होगा। सुबह हो चुकी थी। गुफा के ओपनिंग पर घास हिली, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग अभी तक सोए हुए थे। एक बड़ा अजगर चुपचाप अंदर घुस आया। गुफा के किनारे पर एक जवान नर गहरी नींद में लेटा था। अजगर ने अचानक बिजली की तरह झपट्टा मारा और कसकर उससे लिपट गया। नींद से अचानक जागे उस बंदर की चीख गुफा में गूंज उठी, इतनी तेज कि बाकी सब डर गए। बच्चे रोने लगे, कुछ ने तो पत्थर उठाए, पर अजगर की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई और अजगर उसे धीरे धीरे निगलने लगा। देखते देखते उसके शरीर का आखिरी हिस्सा अजगर के भीतर समा गया और फिर वो धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। सब लोग सन्न रह गए थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। गुफा में बस सिसकियों और सांसों की आवाज़ रह गई थी। सूरज की किरणें अब गुफा के अंदर आ रही थी। उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब कभी कोई भी गुफा का दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ेगा और बिना पहरे के कोई भी नहीं सोएगा। उस सुबह से सुरक्षा का पहला नियम शुरू हुआ। उन्होंने सीखा कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सावधानी भी जरूरी है। एक दिन जब वो खुले मैदान में घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि आसमान में बिजली गिरी और एक पेड़ जलने लगा। आग की लपटें देखकर सब लोग डर गए, लेकिन एक बंदर ने धीरे धीरे उसके पास जाने का डिसाइड किया। गर्म हवा ने उसके चेहरे को छुआ। वो थोड़ा और पास गया और उसने पाया कि उसके पास जाने से गर्मी लगती है। उस दिन उसने सीखा कि